हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बीओक्यू के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि बीओक्यू हमारे पास अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे हमारे पास आइटम वाइज बीओक्यू भी आता है, हमारे पास परसेंटेज वाला बीओक्यू भी आता है, जिसमें परसेंटेज वाले में हम क्या है ना लेस करके और एक्सेस करके बीओक्यू फिल करते हैं। और हमारा जो आइटम वाइज होता है, आइटम वाइज में हमें एक एक चीज का जितना रेट होता है वो डालना पड़ता है। और एक हमारे पास बीओक्यू होता है प्रीलिमिनरी, हमारे पास एक बीओक्यू होता है। इस बीओक्यू में दोस्तों क्या होता है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं और पूरा बीओक्यू एक बार पढ़कर देखेंगे कि ये प्रीलिमिनरी जो हमारा बीओक्यू है ये कैसा होता है, इसका ये क्या काम में आता है। पूरे बीओक्यू को हम विस्तार में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। चलिए दोस्तों बिना वक्त को जाया किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारे दो बीओक्यू एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक परसेंटेज वाला बीओक्यू होता है और एक आइटम वाला बीओक्यू होता है। वो कहाँ पर यूज होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी है जिसको हम बीओक्यू बोलते हैं, एक हमारा आइटम वाइज बीओक्यू होता है जिसमें हमें इस तरीके का बीओक्यू मिल जाता है। इसमें आपका क्लाइंट का नेम है, नेम ऑफ वर्क है, आपका नेम ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता है, G+2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट का नंबर आ जाता है, नेम ऑफ कंसल्टेंट आ जाता है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की जो पूरी कॉस्ट होती है वो यहाँ पर आ जाती है। और आपका बिल ऑफ क्वांटिटी में ये सारी चीज यहाँ पर दे रखी होती है। सीरियल नंबर है, आपका एसओआर नंबर है, ये एसओआर नंबर के यहाँ पर आपको क्लॉज नंबर भी दिए गए हैं। इसमें आपका सारी चीज लिखी होती है कि जैसे सर्विस ड्रेसिंग करनी है या फिर आपको अर्थवर्क एक्सकेवेशन करना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लोगों को रेट जो है रेट डालने में आसानी रहे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये यूनिट लिखी हुई है, स्क्वायर मीटर में आपको सर्विस ड्रेसिंग करनी है। आपकी जो क्वांटिटी है वो आपका स्क्वायर मीटर में है, ये तो ये 231.622 मीटर स्क्वायर के आसपास ये क्वांटिटी निकल के आई है। अब इसका रेट दोस्तों ये हम डीएसआर से डाल देते हैं। तो जो आइटम वाइज बीओक्यू होता है उसमें हमें इस तरीके से सारे रेट यहाँ पर डालने पड़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों जो हमारा आइटम वाइज बीओक्यू होता है। अब एक बीओक्यू और होता है जिसमें हम परसेंटेज वाइज सारी चीजें डालते हैं। जैसे ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज बीओक्यू यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, एक आपको पीडीएफ दे दी जाती है। जैसे आपका एक एनआईटी होता है तो एनआईटी के लास्ट पेज पे या फिर आपका सेकंड लास्ट पेज पे या फिर बीच में कहीं पर भी वहां पर आप लोगों को पूरी बिल ऑफ क्वांटिटी दिखा देते हैं और यहीं पर डायरेक्ट शो कर देते हैं कि जितना भी आपको शेड्यूल या फिर आपको क्वांटिटीज वगैरह देखनी है, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी देखनी है, तो आप पेज नंबर 72 पे जाकर वहां पर देख सकते हैं और जितनी भी वहां पर क्वांटिटीज दी हुई है उसको वेरीफाई भी वहां पर कर सकते हैं। तो ये एनआईटी फॉर्म में आप पेज नंबर 72 में जाकर देख सकते हैं कि पूरी क्वांटिटी का जो शेड्यूल है वो कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका परसेंटेज बीओक्यू में होता है। ये सिर्फ एक ही लाइन का बीओक्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आइटम डिस्क्रिप्शन में आप इन्होंने यहाँ पर ये डाल दिया है। क्वांटिटीज में एक ही रहेगा, यूनिट जॉब हो जाएगी और इसमें एस्टिमेटेड जो रेट है यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ दिख जाएगी। जैसे 16,92,140 रुपये यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू थी इसको हमें क्या करना होगा, या तो एक्सेस में डालना है या फिर लेस में डालना है। तो वो कैसे, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख भी सकते हैं। जैसे हमें 3% लेस में डालना है तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सिंगल कॉलम का ही एक तरीके से परसेंटेज बीओक्यू है। सिर्फ आपको लेस में डालना है और एक्सेस में डालना है, इसके बाद आपकी सारा काम खत्म हो जाता है। बस आपको ये जो एनआईटी में जितना भी पेज नंबर में आपको बीओक्यू दिया हुआ है सिर्फ आपको वो भरना होता है, सॉरी वो चेक करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों परसेंटेज वाइज जो बीओक्यू बनाया जाता है ये। अब आते हैं दोस्तों जो हमारा प्रीलिमिनरी जो हमारा बीओक्यू होता है वो क्या चीज़ होती है। अब दोस्तों जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का, आपका सुपरविजन का स्टाफ होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी ओवरहेड होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है। प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड है उसको भी लगवाना है, मैनेजमेंट साइट मीटिंग अरेंज करवानी है या फिर लोकेशन साइट है, मेजरमेंट आपको हर चीज़ की वहाँ पर लेनी है, आपको क्लेम्स वगैरह वहाँ पर देने हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट देने हैं, आपका बिड सिक्योरिटी है, लेबर कैंप है, मटेरियल ऑफ डिमोलिश है, प्राइस रेट है, सिक्योरिटी और वर्क है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों किस में आती है, ये आपका प्रीलिमिनरी बीओक्यू में आती है। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं पर आपको वॉचमैन बिठाना है तो वो आप किसी और से तो नहीं कर सकते हैं, वो आपके पास एक्स्ट्रा काम है तो वो आपको इसी बीओक्यू में सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे कि कहीं पर ट्यूबवेल लगाना है, कहीं पर आप लोगों को वेयर हाउस बनाना है, जैसे सीमेंट बैग रखने हैं, मतलब कि मटेरियल का स्टॉक वहाँ पर रखना है। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक इस तरीके से बीओक्यू रेडी करना पड़ता है। ये बीओक्यू दोस्तों बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को एक एक पेज यहाँ पर दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पर मैं तीसरे पेज की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी दिख जाएंगे। ये आपको जितने भी टैक्सेस वगैरह देने थे या फिर भरने थे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी अलाउंस होता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्लांट एंड व्हीकल्स में जितना भी आप लोगों का यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे सीमेंट के बैग वगैरह आते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको स्टोरेज के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। पब्लिक एंड प्राइवेट रोड वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसका भी आप लोगों को देखना होगा। देखिए, प्रोजेक्ट साइट ऑफिस अगर बनाना है तो आपको वहाँ पर भी देखना होगा कि ये किस तरीके से होगा। आपको कोई मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ पर देनी है तो वहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर सारा मेंशन करना होगा। तो ओवरऑल माना जाए कि जितना भी साइट पर अलग से काम होता है तो उसके लिए ये अलग से बीओक्यू वहाँ पर रेडी करना होता है, क्योंकि जितना भी मिसलिनियस खर्चा आता है वो दोस्तों कहाँ पर इंक्लूड होता है वो आपका सारा यहाँ पर इस बीओक्यू में डाल दिया जाता है। तो उन दोनों बीओक्यू से ये बीओक्यू थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक प्रैक्टिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट जो चीज़ें साइट पर होनी है वो सारी चीज़ें आप इस बीओक्यू में डाल सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको 2 बीओक्यूज दिखाए थे उसमें क्या होता है कि जो हमें टेंडर लेना है उस टेंडर के लिए हमें यहाँ पर उसमें रेट कोट करने होते हैं, वो सारी चीज़ आपको फिल करनी होती है। बट इस बीओक्यू में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेट वगैरह कुछ फिल नहीं करना होता, सिर्फ इसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो जो चीज़ आपकी साइट पर लगी है। सो दोस्तों ये होता है आपका प्रीलिमिनरी बीओक्यू। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का अलग अलग डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला जो आइटम वाइज था उसमें हमें एक एक करके सारे रेट वहाँ पर देने होते थे। परसेंटेज वाले में हमें पूरा एक बीओक्यू का सिर्फ परसेंटेज में उसको या तो लेस में या तो एक्सेस में उसको फिल करके देना होता है। और आपका प्रीलिमिनरी में आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी साइट पर अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में देनी है कि जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा आइटम है या फिर मान लीजिए एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर दी गई है तो वो सारी इस बीओक्यू में आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि बहुत से बच्चे दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि हमें एक पूरा एक सेशन चाहिए कि हमें टेंडर भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक वीडियो मैंने पहले से ही बनाई हुई है और आगे जाकर भी मैं एक वीडियो आपके लिए पूरी बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं किसी भी ठेकेदार को कोई भी छोटा मोटा काम उठाने के लिए, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर उठाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है किसी भी डॉक्यूमेंट की। तो पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कोई भी टेंडर लेने के लिए। सो दोस्तों आपको ये चीज़ तो फिल करनी आ गई होगी कि बीओक्यू किस तरीके से फिल किया जाता है, आपके बीओक्यू कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को आइटम वाइज में बीओक्यू भरना है या फिर आपको परसेंटेज वाइज में बीओक्यू भरना है तो वो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से भरते हैं। तो आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी दे दूंगा कि टेंडर में जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और कोशिश करूंगा कि एक टेंडर में आप लोगों को वहां पर भरकर भी दिखा दूं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से हमारे पास बीओक्यू होते हैं और ये हमारा जो प्रीलिमिनरी जितना भी बीओक्यू होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।